हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एसके सिंह। आई डन माय एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। बहुत सारे न्यूज देखने में आ रहे हैं कि सिलेबस ऑफ जेई एंड नीट रिमेन अनचेंज और चेंज होगा नहीं होगा, क्या है, बहुत सारा चीज है। लेटेस्ट न्यूज भी बताऊंगा। अभी इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हो 19 जनवरी का देख रहे हैं और 1 बजे करीब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ये चेंजेस आया है। इसके पहले बहुत सारे तमाम चीजों के बारे में भी बात करेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा और पूरे तह तक जाके देखेंगे कि वाकई हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है, क्या हुआ है, इसके बारे में जानकारी देंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी न्यूज आ रही हैं कि सिलेबस रिड्यूस हो गया है। कल यानी 18 जनवरी को हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने केवी वाले बच्चों से बात किया और पता नहीं वो क्या क्या कहते रहते हैं। पिछले 1-1.5 साल से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ ट्विटर पे और आज तक मैं समझ नहीं पाया हूँ अपने एजुकेशन मिनिस्टर को। अभी तक तो ये था कि हमारा सिलेबस रिड्यूस हो चुका है और रिड्यूस सिलेबस के ही अकॉर्डिंग हमारे नीट और जेई में प्रश्न आएंगे। फिर क्या हुआ कि 1 बजे के आसपास एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा, ये हमारे गवर्नमेंट साइट है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अकॉर्डिंग एक आया इंफॉर्मेशन कि सिलेबस चेंज नहीं होगा। इन दोनों अवस्था में कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल रहा है। एज अ टीचर, एज अ एजुकेटर मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे आपको हो रहा है वैसे मुझे भी हो रहा है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि मैं भी अपडेटेड रहूं, अपने स्टूडेंट को अपडेटेड चीजों को बताऊं ताकि आप सबका सिलेक्शन हो। अगर मैं अपडेटेड नहीं रहूंगा तो आप सब कैसे चीजों को समझ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस दोनों में बहुत प्रॉब्लम है। आपको भी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, हम सबको प्रॉब्लम हो रही है। पूरे तह तक जानेंगे कि वाकई इसमें कितना सच्चाई है, कितना नहीं है, ये सब चीज देखेंगे और वाकई हमारे इन सब चीजों पे हमारा स्टडी इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी हम देखेंगे। तो इस सेशन का मेन लक्ष्य ये नहीं है कि आपको बता दूं कि रिड्यूस हो चुका है सिलेबस या नहीं हो चुका है। इस सेशन का एक ही मकसद है कि हमारी स्टडीज पे किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। इस सेशन का एक ही मकसद है कि हम सब जो भी हमने सपना देखा है डॉक्टर बनने का, वो सपना पूरा हो सके। इस सेशन का मकसद है कि आपके मम्मी पापा आपको डॉक्टर के रूप में देख पाएं, राइट। हमें इन सब चीजों में जो हो रहा है, जो यूट्यूब पे हो रहा है, जो और भी तरह तरह के सोशल मीडिया पे हो रहा है, उन सब चीज से बचना है ताकि जो है हम एक बेहतर, हमारी प्रिपरेशन एक बेहतर दिशा में हो, हमारा प्रिपरेशन एक ऐसी अवस्था से गुजरे जिसमें हमेशा सक्सेस ही हो, हमेशा सक्सेस हो, आप हमेशा असफल ना फील कर पाए, राइट। इसलिए मैं आप सबके लिए क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च किया है जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% फ्री है। आप प्रतिदिन सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे अनअकैडमी के ही प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं और आप पहली बार अनअकैडमी से जुड़ेंगे तो एक अनलॉक फ्री प्लान करना पड़ेगा, मतलब अपने फ्री प्लान के लिए अनलॉक करना पड़ेगा। इसका रेफरल कोड होता है डॉक्टर एसके सिंह, ये लगा के आप फ्री में भी मेरे इस क्रैश कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। और आपको एक खुशखबरी और भी देने वाला हूं। एवरी सैटरडे, जी हां, हर एक शनिवार को प्रातः काल 10:30 बजे से लेके कम से कम 11 बजे तक या 11:30 तक एक टेस्ट होगा। जो भी मैं इस क्रैश कोर्स में पढ़ाऊंगा वो आप टेस्ट यहां पे लूंगा और आप देखेंगे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर होती जाएगी, बहुत ही बेहतर हो जाएगी। जैसे आपको पता है कि मैं सुबह 9 बजे रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं, रिप्रोडक्शन के 4 यूनिट मैंने खत्म किया है, तो इसका शनिवार को दिस कमिंग सैटरडे टेस्ट होगा और टेस्ट के लिए मैं आपको लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा। यहाँ पे टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम से जैसे ही जुड़ेंगे आपको वहां पे सारा लिंक मिलेगा और आप अपने प्रिपरेशन को एक बेहतर दिशा में लेके जाइए, ना कि इस रूमर में उलझे रहें और इस रूमर में उलझ के अपने प्रिपरेशन को बर्बाद कर दे। ऐसा नहीं करना है। तो रिड्यूस सिलेबस फॉर द नीट 2020, क्या क्या पढ़ना है, ये सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि अब चलो रिड्यूस तो हो चुका है, अब क्या पढ़ें, बायोलॉजी में क्या पढ़ें, फिजिक्स में क्या पढ़ें, केमिस्ट्री में क्या पढ़ें।
और ये आप में, आपके पास तो आता ही आता है, मेरे पास भी आता है कि अब क्या क्या पढ़ाना है, अब क्या क्या पढ़ाना है, बस एक डंडी यहां लग जाना है, अब क्या क्या पढ़ाना है, क्योंकि मैं भी अपडेटेड रहना चाहता हूं ताकि जो है ये सारा चीज हो सके। तो सबसे पहले अभी अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ये मैसेज बार बार आ रहा है, दिस इज अ कोड फॉर 044 2020। देखिए, जो भी मुझे लगता है, जहां तक लग रहा है कि जितने भी सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम होंगे, माइट बी उनके यहाँ रिड्यूस सिलेबस हो सकते हैं, ठीक है, उनके सिलेबस रिड्यूस हो सकते हैं। वहां पे देखो, इन्होंने 70 मार्क्स का होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो वहां पे सिलेबस को रिड्यूस किया जा सकता है। बट नीट एज पर से, नीट तो खुद ही आपको पता है कि क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं, फिर आप सब मेल लिखते हैं एजुकेशन मिनिस्टर को, अरे यार बाहर से क्यों आ गया, है ना। नीट तो आप समझ रहे हो कि एक तो खुद ही एक बड़ा एग्जाम है, और इसमें मतलब चीजें रिड्यूस कैसे हो सकती हैं, है ना, चीजें रिड्यूस नहीं हो सकती है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो है एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जहां पे जो है मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि ये इतना ऑथेंटिसिटी नहीं है, बट फिर भी समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीजें घूमी, क्या क्या चीजें पूरा का पूरा ये घुमा है। एम्फेसिस ऑन बेसिक कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट, ये तो सबको पता है, सारे लोग यही बताते हैं कि बेसिक कंसेप्ट पे फोकस करो, इसमें कौन सी नई बात है। और देखिए, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, हर साल कुछ ना कुछ नीट के लिए जो है ये चलता रहता है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और हम सब जो है डेविएट होते रहते हैं। मतलब कि एज अ एजुकेटर मैं भी डेविएट हो जाता हूं, मैं भी सोचता हूं कि यार अब पढ़ाया क्या जाए, है ना, पढ़ाया क्या जाए। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ही है। यहाँ पे बहुत सारे अखबार वाले भी छापने लगे, तरह तरह के ऑनलाइन वाले जितने भी हमारे न्यूज वाले हैं, उन्होंने भी बहुत आज पूरे दिन यही छापा कि पोखरियाल वेबिनार के दौरान कहा छात्रों से केवल सीबीएसई बोर्ड और अन्य परीक्षाओं जैसे सीबीएसई के सिलेबस 2021 परीक्षा में पूरे सिलेबस की पढ़नी होगी। केंद्रीय विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के साथ लाइव बातचीत करके पता नहीं इतना मचा दिया उन्होंने कि पूछो मत। ठीक है, तो ये सारी चीज है, सिलेबस फॉर द नीट जो ये पूरा घूम रहा है, ठीक है, हर जगह घूम रहा है। ये देखिए, नीट 2021 हालांकि पूरे सिलेबस के आधार पर ही आयोजित होगी, ये पूरा मतलब घूमे जा रहा है और घूम के हमारे सिस्टम को पूरा का पूरा खराब करा जा रहा है। ठीक है, अलग अलग देख रहे हैं सब चीज, अलग अलग अखबार, फिर एनडीटीवी के शिक्षा मंत्री ने रिवाइज सिलेबस के आधार पर होगी, और जैसे ऐसे इस टाइप के न्यूज जब आते रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रिपरेशन डेविएट होने लगती है। ऑब्वियसली बात है, हम चाहते हैं कि सिलेबस कम हो जाए, जितना कम सिलेबस होगा उतना ही बेहतर तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, है ना। ये मेरे लिए भी आसान होता है और आपके लिए भी आसान हो जाता है, आपके लिए तो और आसान हो जाता है। तो ऐसे जब आता है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। बट आप याद रखिएगा कि नीट एक बहुत बड़ा एग्जाम है, और नीट में अगर आप पूरे साल बहुत ही मेहनत से बड़े ही शिद्दत से तैयारी करते हैं, और उस तैयारी के दौरान कहीं ना कहीं ऐसे बीच में जब एग्जाम बहुत नजदीक हो, एक तो पहले पता ही नहीं चल पा रहा है कि एग्जाम कब है ना, होली कब है, एग्जाम कब है, पता ही नहीं चल पा रहा है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे नहीं पता चल रहा है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ठीक है, सिलेबस के बारे में पहले बात कर दो यार, पहले तो एग्जाम बता दो कि एग्जाम कब है, 4 मई को होगा कि नहीं होगा, जून में होगा, जुलाई में होगा, कब होगा, ये पहले बता दो ताकि हम अपना टारगेट सेट कर सके। आप सहमत हैं कि नहीं है, प्लीज कमेंट करके बताएं। पहले तो सिलेबस तो बात की बात है, पहले तो हमें ये तो बता दो कम से कम ये एग्जाम कब है, ताकि मैं भी अपना टारगेट सेट करूं आपके लिए कि अब मेरे पास 3 महीने हैं, मैं 3 महीने में आपको पूरी बायोलॉजी कैसे पढ़ाऊंगा, पीवाईक्यू कैसे कराऊंगा, एमसीक्यू कैसे कराऊंगा, ताकि मैं भी आप सबको अनअकैडमी के ऊपर सही से पढ़ा सकूं। मैंने तो क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे, बट एटलीस्ट मुझे डेट पता चल जाता है ना, तो उसी हिसाब से मैं अपने आप को थोड़ा सा एक्सेलरेट कर पाता, थोड़ा इसमें चेंजेस ला पाता। मैं भी बिल्कुल रुका हुआ हूं, ठीक है, आप भी रुके हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम बताओ। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एग्जाम 2 बार होंगे, ठीक है, अब 2 बार होंगे, 3 बार होंगे, पहली बार में क्या होगा, दूसरी बार में क्या होगा, ये भी बड़ा ही कंफ्यूजन है। मतलब आप देखेंगे हिस्ट्री है ये,
जब मैं भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा था तो उसमें भी ये सब चीज आते रहते हैं। कोई घपला कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कॉलेज खरीद रहा है, कोई सीट खरीद रहा है, कुछ चलता रहता है। क्योंकि नीट एक बहुत बड़ा एग्जाम है। पूरे मुझे लगता है कि पूरे भारत में नीट पे सबका नजर रहता है। सब चाहते हैं कि डॉक्टर बने, हमारे घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, वो डॉक्टर बने। तो ये डिस्ट्रक्शन तो चलता रहता है। बट आप मेरे स्टूडेंट हैं, एक चीज आप आज से, अभी से इस सेशन को देखने के उपरांत एक चीज अपने मन में बैठा लीजिए कि आज से कोई भी न्यूज आए, एक कान से सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। ये न्यूज आपके लिए उतनी कारगर नहीं होती है, ठीक है? कोई भी न्यूज क्यों ना हो, बिल्कुल कारगर नहीं होती है। आपको बस एग्जाम पे फोकस करना है, बस ये जानना है कि एग्जाम का डेट कब है और एप्लीकेशन फॉर्म कब भरना है। बस तीसरा चीज बिल्कुल नहीं जानना है। अगर तीसरी चीज के पीछे अगर आप लग गए ना, ट्रस्ट मी, आप नहीं अच्छा कर पाएंगे। आपका फोकस जो है एग्जाम से हट जाएगा। एक तो बहुत ही बड़ी मुश्किल से हम फोकस बना पाते हैं, कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाते हैं, रेगुलर होने का प्रयास करते हैं, और बीच बीच में अगर ऐसे चीजें आ जाएं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा कंसिस्टेंसी बिल्कुल रुक जाएगा। हमारा जो प्रयास है, हमने प्रयास करके अपने को एक लेवल तक लेके आए हैं, वो प्रयास हमारा पूरा विफल हो जाएगा। इसलिए जो है आप सब इन सब चीजों पे दरकिनार करें। सिलेबस कितना आएगा नहीं आएगा क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? अगर मान लीजिए कि मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताऊं कि मान लीजिए कि आपने कोई भी चीज पढ़ा, ठीक है? लेट्स सपोज आपने रिप्रोडक्शन में पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, और बाद में पता चला कि देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? आपकी जानकारी और बढ़ेगी ना, और बेहतर होगा ना, है ना? आगे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो और बेहतर होगा। आपको मैं एक चीज बताऊं, मैं अपने फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी की एक भी क्लास अटेंड नहीं की थी, ठीक है? ये एक इसलिए है क्योंकि मैं जब नीट की तैयारी जब मैं कर रहा था तो मेरी फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी इतनी अच्छी थी कि एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ, ठीक है? और मैंने अपने कॉलेज के दौरान में फिजियोलॉजी की क्लासेस को बहुत ही कम अटेंड किया है, ठीक है? उस समय कुछ और पढ़ लेता था। और आज के डेट में अनअकैडमी खुद ही बताती है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी डॉक्टर एसके सिंह जैसा कोई नहीं है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये खुद ही बताते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप मेहनत करते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आएगा ही आएगा, आना तय है, राइट? आना तय है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम तो मेहनत तो करते ही हैं, है ना? पूरा दिन भर सुबह से लेके शाम तक पढ़ते रहते हैं, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके दोपहर तक। प्यार करो नहीं, पढ़ाई करते जा रहे हैं, फिर भी आउटपुट नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता है? या तो आप सही दिशा में प्रयास नहीं कर रहे, ये भी हो सकता है ना, आपके पास गाइडेंस की कमी है, या जो मेहनत कर रहे हैं वो एक अच्छे दिशा में नहीं कर रहे। मतलब एक ही कारण हो सकता है कि आपका दिशा खराब है, आने वाले टाइम में आपका दशा खराब हो सकता है। इसलिए अच्छे दिशा में, अच्छे गाइडेंस में पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट? अच्छे गाइडेंस में पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपका गाइडेंस खराब हो जाएगा, दिशा खराब हो जाएगा, तो आने वाले टाइम में आपका दशा खराब हो जाएगा। इसलिए इन सब चीजों पे बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना। अगर आप बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि 2021 में मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो ये क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, इन सब चीजों के दरकिनार करें। पूरे अखबार में आज पूरे दिन यही चल पाया है कि सीबीएसई के संशोधित सिलेबस से जेई और नीट में आएंगे सवाल। जो रिड्यूस सिलेबस हैं, रिड्यूस सिलेबस मैंने अपने यूट्यूब पे डाला था, जो बिल्कुल फिजिबल नहीं है। ट्रांसपोर्ट का एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल डाला था, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जो कि हर एक टॉपिक को उन्होंने रिड्यूस कर दिया है, जो बिल्कुल फिजिबल नहीं है। यानी 11th क्लास के जो स्टूडेंट है, वो क्या पूछा जाएगा कि बेटा बता दो कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स कौन से क्लास में है, क्लास 11th, क्लास 12th, बोथ या नन ऑफ दीज, बता दो, है ना? बस यही पूछेंगे नीट वाले। मतलब एक लॉजिक तो होना चाहिए ना कुछ भी। अगर आप सिलेबस को रिड्यूस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि कोरोना के काल में स्टडी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है,
और पूरा एक वर्ल्ड वाइज देखें तो बहुत बहुत इफेक्ट पड़ा है। मैं इस चीज से सहमत हूं और आप सब जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बट एटलीस्ट जो कर रहे हैं एक बेहतर निर्णय के साथ करें। एक बार पहले ही आप बात कर लें, अपने कमेटी में बात कर लें कि हम जो है इस चैप्टर से हम ये चीजें हटा रहे हैं और ये हमारा पीडीएफ है और इस पीडीएफ को हम जितने भी स्कूल कॉलेजेस जितने भी संस्था हैं वहां पे हम सर्कुलेट कर देंगे और हम प्रेस रिलीज करके ये भी बता भी देंगे, ताकि हम सब भी एज एजुकेटर एज ए टीचर मैं भी सहमत हो जाऊं कि चलो ये सारे टॉपिक मुझे नहीं पढ़ाने हैं और आपको भी ये टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, जो टॉपिक है वो कर रहा। मतलब ये पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं मुझे, बिल्कुल मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे हूं इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूं। अगर सामने सामने रहता तो जरूर बोल पाता, क्योंकि भारत संविधान मुझे हक भी देती है किसी के बारे में बोलना, और बोलना हम सबका अधिकार है, बट क्या कर सकते हैं, विवश हैं हम। हटाए गए सिलेबस पे होगी जेई नीट की परीक्षा, कैसे होगी करके दिखाओ, है ना। कुछ भी, ये आज पूरे दिन में यही सारा चीज सर्कुलेट हुआ है ना। सारे तरह तरह के अखबार, तरह तरह के सारे चीज, है ना। मतलब कि जिसका इंतजार देश के लाखों स्टूडेंट टीचर पेरेंट्स को था, उन्होंने बताया कि इस साल जेई मेंस और एडवांस नीट का सिलेबस होगा। दरअसल सोमवार को लाइव वेबिनार में इन्होंने मचा दिया था और पता नहीं क्या कहा, ये ना तो ये समझ पाए, ना ही हम समझ पाए और ना ही आप समझ पाए, तो समय को इन्होंने बर्बाद किया। यहाँ पे मैंने एक न्यूज का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने गोला बना के आप सबको दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि नीट में हटाए गए पाठ्यक्रम से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जो हटा हुआ है सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ये बात उन्होंने कह दिया है। बाद में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कम पाठ्यक्रम से केवल बोर्ड परीक्षाओं में ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कोरोना के संकट को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम को 30% कम कर दिया है। ठीक है, बहुत ही बेहतर किया है, अच्छा किया है, बट यार कम से कम फाइनल तो बता दो कि क्या करना चाहते हो। ठीक है, फिजिकल क्लासेस रिज्यूम सून से पता नहीं क्या क्या चल रहा है, पूरा दिन भर यही छाया हुआ है। दिन भर मेरे पास इतने मैसेजेस आए हैं, इतना मेल आया कि मैं मेल को खोल नहीं पा रहा हूं। मैंने कहा यार क्या है ये, इसलिए मुझे सेशन लेना पड़ रहा है। यहाँ पे हिंदी हो इंग्लिश हो सारे अखबार, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कम पाठ्यक्रम से केवल बोर्ड में ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखो, उन्होंने कल वेबिनार में बात कर दिया कि जो कम सिलेबस है, जो सिलेबस कम है, उसी कम सिलेबस में से नीट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नीट का क्वेश्चन जो होगा बढ़ जाएगा। 180 के बजाय 200 से पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन के बजाय 10 ऑप्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब क्या बोल रहे हो यार, कम से कम सोचो तो, है ना। मतलब 180 को 200 बना दोगे, 4 ऑप्शन को 8 ऑप्शन बना दोगे, ये क्या चल रहा है ना। तो ये सब चीजें थोड़ा सा बोलने के पहले उन्हें सोचना चाहिए, इतने बड़े ओहदे पे हैं वो, है ना। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं वो तो सीबीएसई के लिए था, आपने गलत समझ लिया, ये तो नीट के लिए और जेई के लिए वही सिलेबस रहेगा। ठीक है, बाद में एक मैं आपको और भी बहुत सारा चीज दिखा रहा हूं। अभी तो ये सारा कटिंग है और यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, मैं पहले आपको बायोलॉजी का कुछ दिखाता हूं। ये सब उड़ते उड़ते जितनी भी पीडीएफ अभी तक आप देख पा रहे हैं, ये सब पीडीएफ का कलेक्शन है मेरे पास और मैं आपको दिखाता हूं। चलो यहाँ पे केमिस्ट्री से ही शुरुआत करें। ये देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन द डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेज मॉलिक्यूलर, ये सारा मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, है ना। टेलीग्राम पे दे दूंगा, ये सारा जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा। सारे बकवास हैं, इसका कोई भी रिलेशन अभी किसी भी ऑफिशियल साइट से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसे सर्कुलेट हो रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, आप किसी दूसरे दोस्त को भेज रहे हैं, दूसरा कोई तीसरे को भेज रहा है, तीसरा कोई चौथे को भेज रहा है, और ऐसे ही चलता आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही सर्कुलेट होता जा रहा है और वायरल हो गया है। इसके पीछे कोई भी सच्चाई नहीं है, कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है कि ये कहां से रिलीज हुआ है, ये क्या है क्या नहीं है, कुछ भी पता नहीं है ना। बस चलते आ रहा है कि ये चल रहा है तो ये चल रहा है। किसी ने अपना बुक छाप रहा होगा तो वहां का इंडेक्स दे दिया होगा कि इतने इतने में कराना है, ये करा लो, और यही चलता आ रहा है। कोई किसी का फोटो भी यहां चिपका देता तो वो भी सर्कुलेट होने लगता कि चलो ये है, इनको नमस्कार करो तभी नीट में सिलेक्शन होगा। मतलब क्या है ये, इतना नॉनसेंस फैलाया जा रहा है। और आप सब इस सब चीजों का एक, और अभी आप भी तो देखो, आपके पास जैसे ही आया तुरंत फॉरवर्ड,
अरे भाई कम से कम उस चीज को तो मतलब रोक तो दो, रोकने का तो प्रयास करो यार, है ना। आते आते तुरंत ट्रांसफर, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, फेसबुक पे डाल दो, इंस्टा पे डाल दो, वायरल कर दो। अरे यार डॉक्टर बनने वाले हो, है ना। ये सब चीजें क्या है, जो गलत है उसको रोको ना। रोकते क्यों नहीं हो आप? नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा, है ना। आप एक इस देश के एक सफल नागरिक बनने वाले हो, एक बेहतर नागरिक बनने वाले हो, एक इज्जतदार नागरिक बनने वाले हो, और ऐसे रूमर को आप भी फैला रहे हो। ये गलत है, ये सरासर गलत है। पहले आपको एक चीज और मैं बताऊं, कल मैंने YouTube पे एक वीडियो डाला था जिसमें ऐसे ऐसे सिलेबस थे। आप देखिए इन्होंने एक और भी निकाला कि प्लांट किंगडम में सेलियन फीचर ऑफ प्लांट नहीं आएगा, इनटू द मेजर ग्रुप एल्गी से क्वेश्चन नहीं आएगा, ब्रायोफाइटा से क्वेश्चन नहीं आएगा, टेरिडोफाइटा से, जिम्नोस्पर्म से। तो बचा क्या है, क्या बचा है? ठीक है, अभी क्या पूछना चाहते हैं या इससे आएगा ये भी अभी पता नहीं है। ठीक है, किससे क्वेश्चन आएगा ये भी नहीं पता है कि अच्छा रुक जाइए, इसके पहले थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या मतलब ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर, अच्छा इनसे क्वेश्चन आएगा, ये कह रहे हैं कि इनसे क्वेश्चन आएगा। अच्छा ठीक है, इनसे क्वेश्चन आएगा, और वे सीबीएसई के लिए है या नीट के लिए है ये नहीं पता, ये नहीं पता, है ना। सीबीएसई वाले भी कंफ्यूज रहेंगे, नीट वाले भी कंफ्यूज रहेंगे। बेटा रहो कंफ्यूज, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना। पहली चीज इस सेशन का एक ही मकसद है कि देयर इज नो कंफ्यूजन, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहना। आप जैसे पढ़ रहे हैं ना, इन सब चीजों को दरकिनार करें। जैसे आपके पास आए डिलीट मारिए, जैसे आपके पास आए डिलीट मारिए, देयर इज नो नीड टू फॉरवर्ड इट, राइट। जैसे आपके पास आए डिलीट मारिए। आप अगर बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, आप अगर बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी बोर्ड है, सीबीएसई हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, आप स्कूल से तो कनेक्टेड होंगे ही होंगे ना, स्कूल से कनेक्टेड तो होंगे ही होंगे। स्कूल में रोल नंबर लेने जाएंगे ना, उन मास्टर साहब से मांग लीजिएगा कि सर आपके पास तो एजुकेशन मिनिस्टर का सर्कुलर तो आया होगा ना, वो सर्कुलर दिखा दो, है ना। अगर ऑथेंटिसिटी की बात करें, अगर बेहतर तरीके से बात करें, तो क्या होता है कि जितने भी हमारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो हर स्कूल को सर्कुलर भेजेंगे। उनको तो एक मेल करना होता है, सारे स्कूल को चला जाएगा। उस सर्कुलर में बताया जाएगा कि कौन कौन से प्रैक्टिकल में आने वाले हैं, कौन कौन से थ्योरी में आने वाले हैं, क्या करिकुलम होगा, इस टाइप का आने वाला है। अब इस पे कितनी सच्चाई है और कितना सारा चीज है, इस पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, राइट। इससे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो एटलीस्ट अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, अगर आप 12th या बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप तो स्कूल से कनेक्टेड हैं। तो स्कूल में आप जाके पूछिए कि मेरा सिलेबस कितना रिड्यूस हुआ है, कितना मुझे पढ़ के जाना है, वो आपको स्कूल वाले बताएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे ऐसे चीजों को जैसे ही आपके पास आए तो इसे काटिए, इसको मतलब काटना ही है और कुछ नहीं करना है, राइट। सो अभी 19 जनवरी 2021, आज 19 है, इस वक्त जो देख रहे हैं वो 19 है, 12:44 बाई PIB दिल्ली, ठीक है। ये PIB दिल्ली जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, जो एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये लेटर है, और ये ऑथेंटिसिटी है, ये एक ऑथेंटिक लेटर है। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये भी मैं बता नहीं सकता, बट यहाँ पे लगा हुआ है PIB नाम के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो मान लेते हैं कि ये ठीक है। उन्होंने देखिए क्या क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा, इनके हर चीजों को ध्यान दीजिएगा। द सिलेबस ऑफ नीट, जेई और नीट विल रिमेन अनचेंज फॉर द ईयर 2021। ये सबसे लास्ट में, अभी तक आप जो भी देखे हैं पूरे कल से घूम रहा है, वो सारा PDF घूम रहा है, पापा मम्मी बहन भाई सब ने देख लिया है। However, the unlikely previous year, this year the candidate will have options to answer the questions in the NEET and JEE and NEET examination. The syllabus of JEE 2021 is remain same as a previous year. जैसे 2020 में था वैसे ही syllabus JEE में उतना होगा. But the student will be given the choice of the answer 75 questions, 25 questions each physics, chemistry and mathematics out of 90 questions. The 30 question of each physics, chemistry and mathematics in JEE means 2020. And if there were 75 question in which has been answered by the candidate, 25 question each of physics, chemistry and mathematics.
ये पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, हमें आईआईटी से मतलब नहीं, हमें नीट पे आ जाते हैं। ये देखिए, द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ नीट यूजी 2021 एट टू बी अनाउंस। अरे भाई अब क्या करोगे भाई, ये कह रहे हैं कि द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ नीट यूजी 2021 इज एट टू बी अनाउंस। अभी अनाउंसमेंट होना बाकी है। कब तक मारोगे भाई, तुम मुझको कब तक मारोगे? However, in view the reduction of syllabus by the some board across the country, the NEET UG 2021 question paper will also have an option on the line of JEE Mains. अब इस प्रेस रिलीज से अगर कोई भी अच्छे इंसान को पढ़ाएंगे, ठीक है, सो समझ में नहीं आएगा कि कहना क्या चाहते हैं, है ना। अब क्योंकि जेई में तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग होते हैं, हमारे नीट में अलग होते हैं, ठीक है। अभी कहना क्या चाहते हैं ये भी नहीं पता चल रहा है। उन्होंने प्रेस रिलीज कर दिया, एटलीस्ट कम से कम कंफर्म तो करते कि रिडक्शन ऑफ सिलेबस जो हुआ है उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे यहां पे आपने जेई में बोल दिया, है ना। हालांकि इन्होंने नीट में बोला है कि जेई और नीट विल बी रिमेन अनचेंज फॉर द नीट 2020। तो आप आज से मान लो कि सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। आपसे मान लो कि कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये बेहतर है, अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए आज से ही मान लो कि कुछ भी नहीं होने वाला है। बस इंतजार करो एप्लीकेशन फॉर्म का, इंतजार करो एग्जाम का। बस कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने ऑप्शन आएंगे, है ना। आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर ब्रेड पकौड़ा मिलेगा कि समोसा मिलेगा कि जलेबी भी साथ में मिलेगा, इन सब चीजों को दरकिनार करो यार, प्लीज दरकिनार करो। सिलेबस कम होगा नहीं होगा, ये तो कंफर्म है कि सिलेबस कम नहीं होगा, ठीक है। सिलेबस कम हो ही नहीं सकता यार, एक्स्ट्रा सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से बाहर आते हैं। हम लोग भी परेशान रहते हैं कि यार पढ़ाई कहां से, प्रदीप से पढ़ाएं, दिनेश से पढ़ाएं, मुकेश से पढ़ाएं, गणेश से पढ़ाएं, सुरेश से पढ़ाएं। और आप लोग भी परेशान रहते हो कि पढ़े कहां से, पढ़े कहां से, प्रदीप से पढ़े, दिनेश से पढ़े, सुरेश से पढ़े कि बुआ जी के, मासी की, नानी की बेटी ने जो नोट्स पढ़ा था, जिसका सिलेक्शन एम्स में हुआ था, उन्हीं के नोट से पढ़ ले। मतलब क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है ना। इन सब चीजों को दरकिनार करें, आप अपने पढ़ाई में फोकस करें, पढ़ाई को बहुत ही बेहतर तरीके से करें, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, राइट, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। इसी रूमर में आप उलझे रह जाएंगे और बाजी कोई और मार लेगा। तो प्लीज आज से, अभी से ये निर्णय कर लीजिए, आप अभी से अपने आप से निर्णय कर लीजिए कि मुझे अब सिर्फ 2 चीज का इंतजार है। मेरे साथ बोलिएगा, मुझे अब बस 2 चीज का इंतजार है, एक एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा एग्जामिनेशन डेट, बाकी कुछ भी नहीं। सिलेबस चेंज हो ना हो, मुझे पूरा सिलेबस पढ़ना है। कितने भी ऑप्शन आए, 10 पूछे, 20 पूछे, कुछ भी मतलब नहीं है। अगर मुझे उस क्वेश्चन के बारे में आता है तो चाहे वो 20 ऑप्शन दे, मैं हमेशा सही ऑप्शन पे निशाना मारूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब चीज तो उनके लिए होते हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, उनके लिए होते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। आप तो मेहनती हो यार, आपने पूरी साल इतनी शिद्दत से मेहनत किया है, रात को जग जग के पढ़ा है, पूरे दिन पढ़ा है, बीमार में, बुखार में, परेशानी में, हर चीज में करा है। तो क्यों अभी डेविएट हो जा रहे हो? अभी वक्त है अपने आप को और पुश करने का, अभी वक्त है अपने आप को और बेहतर सिचुएशन में ढालने का, और आप वर्स्ट सिचुएशन में जा रहे हो। तो प्लीज आज से ये सब चीज सोचना बंद और आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज ही से पढ़ना शुरू करें, आज ही से पढ़ना शुरू करें। आप देखिएगा बहुत ही बेहतर करेंगे। मेरे हर क्लास में आना शुरू कर दीजिए। अनअकैडमी के ऊपर सुबह 9 बजे क्लास होती है, शाम को 8 बजे होती है। आना शुरू करें, बेहतर करेंगे। और हर एवरी सैटरडे टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च किया है, टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। इसका इंफॉर्मेशन मैं बहुत ही जल्द कल सुबह 9 बजे मैं दे दूंगा, पूरा का पूरा। टेलीग्राम के ऊपर पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। मेरे टेलीग्राम से जैसे ही जुड़ेंगे आप समझेंगे कि पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगा। और जो है बेहतर करें, हर एक सैटरडे को 10:30 बजे टेस्ट होगा। सुबह सुबह आप टेस्ट दीजिए, देखिए कि कहां कमी रह गई, उसको सुधारने का प्रयत्न करें। ऐसा नहीं कि मतलब आप हवा में बह गए, ठीक है। इन सब चीजों को सुधारिए, करिए, आप बेहतर करेंगे, कोई भी दो राय नहीं है।